हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप भाई। स्वागत है आपका एक वीडियो में। कौन सी वीडियो? जिसका पेपर आपको बहुत अच्छा गया है। ठीक है भाई, एमपी बोर्ड के बिजनेस स्टडीज के अपन सारी आंसर की इसमें मिलाते हैं भाई। ठीक है भाई, लास्ट तक वीडियो में बने रहना, खड़ा खड़े रहना। तुम लोग के सारे जो भी डाउट वगैरह है, तुमने क्या सही करा क्या गलत करा, सब तुमको अभी इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले तो भाई फ्रंट पेज है, ये सेट बी का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले भैया क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट ये अपना चालू करते अपन लोग। भाई क्या लिखा है, फिलिंदा बैंक्स वगैरह अपन चालू करते खड़ा खड़े यार। सबसे पहले भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है। ठीक है, तो भैया कौन सा सोर्स है, बाहर एक मतलब एक्सटर्नल सोर्स है। ठीक है, देन इसका भैया रूमर्स, अब वहां किसमें फैलती है, तो भैया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है औपचारिक, उसमें फैलती है। देन इसका भैया थर्ड क्या भैया, फर्स्ट स्टेप, प्लानिंग की पहली प्रोसेस क्या भैया, पहली स्टेप क्या भैया, तो भैया सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड वो सॉरी ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्यों का निर्धारण करना। फिर इसका भैया यूज ऑफ कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं किसकी जगह, टाइपराइटर की जगह, तो वो कौन सा एनवायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल तकनीकी क्या है ना। फिर इसका भी लोअर लेवल मैनेजमेंट को ही क्या बोला जाता है, सुपरवाइजरी। ठीक है, पर्यवेक्षक वाले जो रहता है। फिर इसका भी टाइम स्टैंडर्ड टाइम किसमें स्टडी की जाती है, टाइम स्टडी भाई फ्यूल वो टेलर के याद है, 3-4 स्टडी पढ़ी थी अपन ने। देन इसका भी आगे चलते भैया, अब ये भी कुछ ट्रू फॉल्स वगैरह दिए हुए हैं, तो भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं, रूल्स जो होते हैं वो रिटर्न होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन में, तो नहीं भैया नहीं होते लिखित में। फिर रिक्रूटमेंट जो है, भर्ती जो वो सकारात्मक पॉजिटिव एक्टिविटी है, तो हाँ भैया ट्रू है। फिर इसका भैया सुपरविजन जो है भैया वो एक डायरेक्टिंग का ही एलिमेंट है, तत्व है, तो हाँ भैया ट्रू है। फिर इसका भैया कंट्रोलिंग इज नॉट रिलेटेड विद प्लानिंग, जो कंट्रोलिंग है वो क्या प्लानिंग से संबंध नहीं रखती रखती है भैया, मतलब ये फॉल्स है। ठीक, देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, कैपिटल वर्किंग कैपिटल जो होती है, जो चालू संपत्ति रहती है, वो चालू जो अपनी पूंजी रहती है, ठीक, क्रयशील पूंजी, वो भैया चालू संपत्ति में लगती है, हाँ भैया सही है। ठीक, वर्किंग कैपिटल लगती है, इसमें लगती है करंट एसेट्स में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कुछ राइट्स दिए थे कंज्यूमर को, तो हाँ भैया दिए थे। ठीक, ये ट्रू है। ठीक, चलो नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं भाई। अब क्या भैया, कुछ अपने को वन वर्ड वगैरह दिए हुए हैं। ठीक, सबसे पहले भैया क्या बोल रहे हैं, हिंदी में वगैरह देख लेना आप लोग। हिंदी में क्या लिखा भैया, हिंदी में मैं बोलते जा रहा हूं। क्या बोल रहा भैया, द प्रोडक्ट, वो उत्पाद जो भैया ग्राहक अपनी संतुष्टि के लिए करता है, तो उसको क्या बोलते हैं भैया, क्या, कंज्यूमर प्रोडक्ट। ठीक है, उपभोक्ता जो उत्पाद रहता है वो बोलते हैं उपभोक्ता उत्पाद। फ्री सैंपल, अगर हम फ्री सैंपल तौर पे बांट रहे हैं, ठीक है, तो उसको कौन सी टेक्निक बोलते हैं, तो भैया विक्रय संवर्धन, क्या भैया, सेल्स प्रमोशन। देन इसका नाम ओनर फंड, ठीक है, स्वामी वाली जो पैसा रहता है वो, और जो उधार पैसा लेते हैं उनके मिश्रण को क्या बोला जाता है, तो भैया कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना। देन इसके भैया डिस्ट्रिक्ट जो फोरम रहता है, वो कहां से कहां तक कितने रुपए तक की कीमत की जो रहती है वो कंप्लेंट दर्ज करता है। तो देखो यहां पर उन्होंने सन नहीं बोला कि भाई 1986 के हिसाब से बताना है, 2019 के हिसाब से बताना है, तो तुम कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है, 20 लाख भी लिख सकते थे, 20 लाख तक, या फिर 1 करोड़ तक। ठीक है, चलो, लेकिन उसका अगर सन लिख देते तो और अच्छा रहता, बाकी नहीं लिखा तो भी कोई गलत नहीं करेगा वो। फिर इसका भैया क्या बोल रहे हैं भैया, फर्स्ट स्टेप, कंट्रोलिंग की पहली स्टेप क्या है, तो भैया नियंत्रण की क्या है पहली स्टेप, स्टैंडर्ड तय करना। ठीक है, प्रमाणों का निर्धारण करना। फिर भैया टू गिव इम्फेज करते हैं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, अगर जो एम्प्लॉय है कर्मचारी उसको मान सम्मान देते तो वो कौन सा मोटिवेशन है, तो भैया गैर मौद्रिक, क्या भैया नॉन मॉनिटरी। देन इसका भैया कंज्यूमर ग्रीवियंस, ठीक है, आर हियर्ड, भैया कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम है वो कितने लेवल पर सुनी जाती है, तो भैया 3 लेवल पर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल पढ़ा था अपन ने। ठीक, चलो अब इसका भैया सही जोड़ी वगैरह। ठीक, तो ये हिंदी में है, इसका मैं इंग्लिश में आप लोग को बता देता हूं, मिलाना इसमें आप हिंदी में देख लेना फिर। तो भैया साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, ये विज्ञान प्रबंधन को तुम किससे मिलाओगे भैया, फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है, अधिकतर उसने फैक्ट्री में ध्यान दिया था। कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो होते हैं, ठीक है, रीति रिवाज, वो किसमें होते हैं भैया, सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर इसका भैया मैनेजमेंट क्या है, प्रबंधन क्या है, इंटेंजिबल फोर्स, अमूर्त वो है। फिर इसका भैया डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है, प्रभागीय, वो क्या होता है भैया, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन लेकर आता है। फिर स्टाफिंग क्या भैया नियुक्तिकरण क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन। ठीक है, फिर भैया डिविडेंड डिसीजन कौन लेता है, निर्णय कौन लेता है लाभांश का, तो भैया फाइनेंशियल मैनेजर रहता है, वित्त प्रबंधक। ये कंट्रोलिंग क्या भैया, तो नियंत्रण क्या करता है, सुधारात्मक कदम उठाता है, मतलब टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, तो सबका मैंने बता दिया भाई, देख लेना कौन का क्या है। ठीक है, मिलाकर चलो अब इसका ये क्या होता है, अपने कुछ टिक द करेक्ट वगैरह आते हैं। ठीक, तो हिंदी में लिखा हुआ भी है सब, आप एक काम करो, अपन इंग्लिश में खड़ाक से देखते हैं। सबसे पहले भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं। भाई इस बार बहुत 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 सिंपल पेपर आए, ऑब्जेक्टिव भी सिंपल, क्वेश्चन आंसर भी सिंपल, मतलब क्या बोलो भाई, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो बेटा बोलो क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट की कितनी लेवल होती है, तो भैया 3 लेवल होती है, खत्म बात, सबको पता है। बेटा प्रिंसिपल, फ्योल ने कितने सिद्धांत दिए थे, तो भैया 14 प्रिंसिपल दिए थे। ठीक है, फिर इसका भैया विच इज नॉट इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इनमें से कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, आर्थिक जो अपना रहता है वातावरण, तो भैया कानून, सरकार द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, लेजिस्लेशन पास बाय, वो उसमें जुड़ा नहीं रहता है। फिर इसका भैया एक्टिविटी, प्लानिंग कौन सी एक्टिविटी, तो भैया देखो इसमें अपना मेन आंसर क्या है, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक है। ठीक है, बैकवर्ड हो सकता था लेकिन नहीं भैया, आप पहले ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस के हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं भाई
इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, बैकवर्ड भी होती है कई बार, ठीक है, लेकिन नहीं, अगर आपको मेन ऑप्शन दिया तो आप मेन ऑप्शन पर जाओगे इंटेलेक्चुअल। बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था पास, तो इसमें भी सेम वही गलती मत करना भाई, 2019 देखो क्या हुआ, 2019 सही आंसर है, ठीक। अगर तुमको यहाँ पर 1986 भी देते तो थोड़ा कंफ्यूजन रहती कि यार ये भी हो सकता है वो भी हो सकता, तो भी अपन 2019 से लगा कर आते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मेन रिसेंट होता है वो अपना चलता है, ठीक। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन ने दिया था, बहुत सारा सा क्वेश्चन भाई एफडब्ल्यू टेलर, क्लियर है। तो भाई इस बार बहुत 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 सिंपल ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, ठीक है, मतलब 32 में से 32 नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है। फिर इसका भी 2 नंबर वाले क्वेश्चंस, ब्रांडिंग क्या होती है, चलो भैया तुमको ब्रांडिंग नहीं पता, एडवर्टाइजिंग के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, वैसे इससे ज्यादा सिंपल ये वाला क्वेश्चन था। फिर भी आप लेबलिंग के 2 फंक्शंस बता दो, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। तो ये प्राइस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, ठीक है, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस वही आए थे जो भाई अपन लोगों ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ वाली वीडियो बनाई थी, वही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आए सब, ठीक। फिर ये भैया चलो, अगर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 नहीं पता तो आप भैया ये रिस्पांसिबिलिटी बता देते, सिंपल सा। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारा सा था भाई, अगर ये प्रोफेशन वाला नहीं भी पता तुमको तो प्रबंधन के वैज्ञानिक ये सिद्धांत की विशेषताएं 2 लिखनी थी भाई, बहुत सारा सा क्वेश्चन था। साइंटिफिक मैनेजमेंट की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नहीं आती तो तुम ऊपर वाले लिख देते भाई। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। ये अगर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट नहीं भी आता तुमको तो प्राइवेटाइजेशन लिख सकते थे तुम लोग। बजट क्या होता है, चलो छोड़ो नहीं आता बजट तुमको तो ऑब्जेक्टिव लिख देते ये प्लानिंग के। फिर इसका भी क्या, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग पता है भाई, बहुत सिंपल सा, पहले चैप्टर में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के 2 एडवांटेज लिख दो, ये भी अपन ने बोले थे वीडियो में, अभी जो कल वीडियो बनाई थी वन शॉट वाली उसमें भी मैंने बोला था। फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, ट्रेनिंग की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, चलो तुमको भी ट्रेनिंग की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता तो ये तो बहुत सिंपल था, आंतरिक सोर्स, ये इसके 2 एडवांटेज लिख दो। फिर ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है, चलो अगर तुमको ये नहीं पता, वैसे तो पता होना चाहिए था, ठीक, तो तुम ये ऑब्जेक्टिव लिख देते फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर इसका ये इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के 3 इंपॉर्टेंस लिख दो, ठीक है, चलो ये नहीं पता तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप अपन लिख सकते हैं। फिर भी फिक्स कैपिटल क्या होता है, उसके 2 सोर्स लिखने थे, चलो अगर तुमको ये टफ लग रहा है बाई चांस मान लो तो ये तो बहुत सिंपल सा, फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 इंपॉर्टेंस, ठीक। फिर इसका भी क्या, फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, कितनी बार पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है, वो भी ये कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस नहीं भी आ रहा है तो लेवल वाले अपन लिख सकते थे ये वाला, ठीक। डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक, वो भी आता होगा और ये भी आता होगा तुम लोग को, लेकिन वो ऊपर वाला लिख दे तो बहुत सही रहता, ठीक है। चलो फिर इसका भी क्या, ये 20 नंबर का क्वेश्चन, सुपरवाइजर के 4 फंक्शन लिखने हैं, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रभावित करने वाले 4 बाधक लिखने थे, बैरियर्स, ठीक है, दोनों सिंपल क्वेश्चन थे। पैकिंग के क्या एडवांटेज होते हैं, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग और सेल्स, दोनों सिंपल क्वेश्चन थे। लिमिटेशंस, प्लानिंग लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था आपको, हाँ ये अपने उसमें शायद से नहीं होगा पॉलिसी और स्ट्रेटेजी, लेकिन ये ऊपर वाला तो था कम से कम, ठीक। फिर इसका भी क्या, 4 ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के 4 ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने बोला था कि कर लेना भाई ये वाला भी, ठीक है। तो भाई बहुत बहुत सिंपल पेपर था ये वाला, ठीक है। आई होप आप भाई सच में 80 में से 80 आने चाहिए इस पेपर में, तो ये ऐसा पेपर है, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत अगर थ्योरी में आपके कुछ गलती आप कर भी देते हो तो भाई 1-2 नंबर अगर कटते बहुत मुश्किल से, लेकिन ध्यान रखिए टॉपर बच्चे को तो भाई 80 में से 80 चाहिए इस पेपर में, इस जैसे पेपर में 80 में से 80 आने चाहिए आपके, ठीक है। कमेंट करके भाई जरूर बताना कि तुम लोग के कितने मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। और भाई इसी तरीके से भाई जुड़े रहना, अपन अकाउंट्स में भी देखते हैं कि आपकी भाई कैसे कैसे मतलब अपन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट वगैरह हो कमेंट में भाई लिख देना, उस हिसाब से अपन फिर वीडियो वगैरह आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। आई होप फिर से आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा भाई, ठीक है। इसी तरीके से भाई मेहनत करते रहो, बस एक पेपर और अपना बचा हुआ है, ठीक। मेहनत करो भैया, चक दे बड्डे न बदल ले भाई, ठीक है। थैंक यू।